और क्या वो उनका संपर्क है अभी लोगों से? अभी तक तो हमारे गांव में चुनाव की टाइम पे आए थे, जिसके बाद 2 बार फिर आए थे। वो भी इनकी ये कोई यात्रा निकली थी, उसमें आए थे, जिसके बाद वो कभी भी आके इस गांव में नहीं देखा उन्होंने कि करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग ये भाजपा के ऊपर दूसरी पार्टी को प्राथमिकता देंगे इस बार? बिल्कुल कांग्रेस ने दाना वोट। क्यों, ऐसा क्यों? तो अपना काम ही नहीं हुआ, कहीं तो मतलब कहीं सरकार थी। मध्य प्रदेश को एक आम नागरिक को किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो फायदा तो कांग्रेस सरकार ही देगी। कौन सी? शकल ही नहीं देखी, मैं थोड़े मुंदड़ी में भी नहीं, वो आयो ही नहीं अभी तक कि सांसद जी कौन है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया मिक्स। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए हम अभी रतलाम ग्रामीण विधानसभा की मुंदड़ी गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण साथी हमारे साथ हैं, हम इनसे विभिन्न विषयों पे सवाल करेंगे। आप पहले अपना नाम बताइए। बंटी जाट। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि वर्तमान जो विधायक हैं आपके दिलीप मकवाना, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? क्या उन्होंने 5 सालों में काम किया कुछ? काई नहीं करियो। काई नहीं करियो। हम आखिर मुंदड़ी पंचायत में काई नहीं हुई। पानी के ओत के नल के किचड़े जो रो गाम में कहीं भी गरीब गिट्टी कांकरेट बताई दो मखा नटे कि यो करियो नहीं पंचायत में। मतलब आपको कहना है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं? कुछ नहीं किया, काई जी करियो। आया ही नहीं हो, आयो भी कोनी। वोट लीधा था वही टाइम पे आया था, जीराबाद अटे आयो ही नहीं आदमी। गाँव में नहीं आया, गाँव में नहीं आया अभी तक। मतलब वो वोट मांगने आए थे, उसके बाद उनका आना नहीं हुआ। और आप मुझे ये बताइए कि राज्य सरकार जो है वो एक लाडली बहना योजना लेके आई है, इसके पहले एक लाडली लक्ष्मी योजना लेके आई थी। इसका कुछ लाभ मिला है आपके गांव में लोगों को? नहीं, अपना ने दियो 1000 वारो लाभ मिलियो खाली, बाकी और कैसा ही लाभ नहीं मिलियो। 1000 वाला मतलब? ये अभी जो चल रही लगा नहीं चला भी है। हाँ। ये मिला इनको। उनमें भी ट्रैक्टर वगैरह मांग रहे हो? हाँ, वो मिलियो अपना ने 1 लाख। अच्छा, ट्रैक्टर है आपके पास? हाँ है। अच्छा, ट्रैक्टर नहीं होता तो ये भी नहीं मिलता मतलब? हाँ। बहुत सारा मतलब यह भी है जो अभी ट्रैक्टर मांगी रहा भी कि अभी ट्रैक्टर वे लेडीज का नाम पे तो फार्म भरा ने, पहला भरा ही गया जो चल रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कांग्रेस के भी तो नेता हैं जैसे लक्ष्मण डिंडोर वगैरह, अभय अहोरी, डॉक्टर अभय अहोरी, जयेश का, तो अगर ये लोग चुनाव लड़ते हैं यहाँ पे, तो आप लोग ये भाजपा के ऊपर दूसरी पार्टी को प्राथमिकता देंगे इस बार? बिल्कुल कांग्रेस ने दाना वोट। क्यों, ऐसा क्यों? तो अपना काम ही नहीं हुआ, कहीं तो मतलब कहीं सरकार थी। दिल्ली से मोदी सरकार किसानों को 2000 रुपये महीना किसान सम्मान निधि भेजती है, वो मिलती है आपको? हाँ मिले। तो फिर तो ये भी तो भाजपा। बस 2000 रुपये मिल रहे वही थी, कहीं फर्क पड़ रहा, दूसरी कहीं भी है कोई योजना कहीं वही के काम वेणा के गांव में रोड वेणा के, ये तो कहीं है को नहीं। पानी वगैरह गर्मी में पानी है, नल भी नहीं चले, गर्मी में पानी को नहीं, अपनी व्यवस्था अपना खुद जोड़ी मिली। तो मतलब इस बार जो चुनाव है ये खाली 2000 दिक्कत होनी थी, मतलब सब काम वही हो। हाँ बढ़िया चल रही है सरकार है। हाँ 2000। अच्छा, खाद के बारे में कहा जाता है कि किसानों को खाद भी नहीं मिले टाइम पे, खाद भी नहीं मिले टाइम पे। 1 बोरी दे वणी ने, 1 बोरी में 1 बीघा में कई हुए साल भर में। एक आधार कार्ड पे कितनी बोरी मिलती है? 1 बोरी बस। और उसमें ये रकबा नहीं देखा जाता है किसी के पास खेत ज्यादा है? एक पावती लेन जाओ, एक आदमी ने 1 बोरी देगा। मतलब कि अगर 1 बीघा खेत वाले को भी 1 बोरी, 10 बीघा वाला नहीं 1 बोरी। ये थोड़ा गलत है। मुकेश पहुंच करो। आपके यहाँ वापस विधानसभा चुनाव होने वाला है अभी। वर्तमान विधायक जो हैं दिलीप मकवाना, इनको अगर वापस टिकट मिलता है तो क्या आप लोग उन्हें वोट देंगे? नहीं देंगे। कारण ये है कि देखो, एक तो हमारा गांव में रोड नहीं है, जिसके बाद पानी नहीं है, जिसके बाद लाइट भी चलती है वो भी बंद चालू। मकवाना जी को भी बोला, थंबे गाड़ने 2 करंट में आ रहे थे 2 थंबे, वो भी अभी तक नहीं डलवाए। रोड के बारे में उनको के थक गए, वो रोड भी नहीं बना अभी तक। तो इनको वोट क्यों दें? और क्या वो उनका संपर्क है अभी लोगों से? अभी तक तो हमारे गांव में चुनाव की टाइम पे आए थे, जिसके बाद 2 बार फिर आए थे। वो भी इनकी ये कोई यात्रा निकली थी, उसमें आए थे, जिसके बाद वो कभी भी आके इस गांव में नहीं देखा उन्होंने कि क्या हो रहा है। आपके आसपास के गांव का हाल भी ऐसा ही है? हमारे गांव के आसपास में भी यही कारण है, सब दूर रोड नहीं है, इधर सब परेशान है गाड़ी से। अच्छा, कांग्रेस जो है या मध्य प्रदेश की, वो भाजपा सरकार जो है लोकल स्थानीय सरकार, उसको घोटाले की सरकार बोलती है, कहती है कि व्यापम देश का सबसे बड़ा घोटाला। आपको क्या लगता है?
ये तो जो सरकार बार बार में जो चुनाव आएंगे तो वो तो वही बोलेंगे कि ये घोटाला कर रही, वो हर जाएगी तो वो कहती है कि ये घोटाला करती है। घोटाला कोई बात नहीं, जो काम करती है वही दिखती है। वो घोटाला नहीं किया, उसने भी, कमलनाथ ने भी पैसे माफ किए, मेरे खुद के हुए 50,000, तो वो क्या से घोटाला हो गया? नहीं, कांग्रेस भाजपा वालों पर आरोप लगाती है कि बीजेपी घोटालेबाजी करती है। बीजेपी करती है नहीं, सामने दिख रहा क्या किया इस मकवाने ने अभी तक, ये बताओ नहीं। ये तो आप बताओगे। हाँ तो क्या किया हमारा गांव में भी, तो बताओ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि क्या किया उसने, बताओ तो सही मेरे को कि 10 लाख का भी रोड बना के दिया उसने, क्या किया? नल भी कुछ क्या चल रहा है कि पानी गर्मी में खुद को लाना पड़ता है, कैसे वो लगवा दिए कि ट्यूबवेल लगवा दिया कि पानी की व्यवस्था कर दी कि उसने रोड की व्यवस्था करवा दी कि अभी हमने उनको अभी महीना भर पहले ही रोका था कि हाँ मैं बनवा दूंगा, अभी तक वो रोड नहीं बना। जब उस रोड का सिर्फ मोरम से बनाना है वो भी नहीं बना तो गिट्टी कंक्रीट का कब बनाएंगे? जब वो पूरा गांव निकलता है उस पर, एक नहीं पूरा गांव का रास्ता है, अभी तक उन्होंने नहीं बनवाया। वो 5 साल हो गए उनको बोलते बोलते। कांग्रेस का अगर मान लीजिए चुनाव में अगर कैंडिडेट आता है कोई भी, तो आप लोग उसका समर्थन करोगे, लेकिन ये कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में चले गए हैं तब से कांग्रेस कमजोर हो गई है, तो आपका क्या सोचना है? वो तो अपनी अपनी सोच है, हमने चुनाव आवेगा तो मालूम पड़ जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ी या कमलनाथ जीत के बता देगा। अच्छा, मतलब सिंधिया के कांग्रेस में होने ना होने से कोई फर्क? फर्क नहीं पड़ता है, नहीं कहीं थी फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा उससे? अच्छा, आप हमारे माध्यम से अगर वर्तमान विधायक या राज्य सरकार को कोई संदेश देना चाहते हो तो क्या कहोगे? कुछ नहीं, कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, आप कोई मतलब मैसेज ही नहीं देना है? बिल्कुल कांग्रेस आनी चाहिए, तो ही मालूम पड़ेगी कि हाँ हमने कुछ काम किया था कि नहीं किया था। सामने आ जाएगी, जो दिलीप मकवाना जी हट जाएंगे तो हमें दिखेगा कि मैंने काम किया कि नहीं किया। अच्छा, फायदे बताना। मतलब अभी बीच में कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार बनी थी, जो बाद में गुटबाजी के कारण गिर गई, आपको पता ही है। तो उस सरकार के कार्यकाल में आपको कुछ लाभ हुए थे? हुए थे नहीं, मेरी खुद की बैंक माफ हुई, 50,000 रुपया मैंने बैंक से ले रखे थे, वो खुद माफ हुए, मेरे खुद की बैंक माफ हुई। जिसके बाद मैंने सोसाइटी में वापिस से खाता चालू हुआ, वापिस पैसे मिले। सोयाबीन के भी भाव अच्छे थे, 10 ऊपर चली गई थी, प्याज भी अच्छे बिके, लहसुन भी अच्छी बिके। अब क्या है, अभी तो प्याज बिके, उसमें भी शिवराज सिंह ने लगवा दिया कि 40% टैक्स चालू। सबके अच्छे भाव थे। अभी सोयाबीन और गेहूं का अभी तो डाउन है, 5,000 अंदर ही जारी। अभी तो सोयाबीन आई भी नहीं, जिसके बाद भी 4,000, 4,500, 5 ही जारी। तो जिस टाइम किसान की सोयाबीन आई जाएगी उस टाइम पे क्या जाएगी? 3,000। किसान की सरकार है ही नहीं है, तो अगर सरकार अच्छी है तो भाव क्यों नहीं है? तो इसलिए तो कमलनाथ की सरकार अच्छी थी कि उस टाइम पे 10,000 तक तो सोयाबीन बिकी। ये सरकार ये दावा करती है कि हमने खेती किसानी के लिए बहुत किया है। क्या किया मेरे को बताओ कि किसान के लिए क्या किया? सरकार बोल रही कि मैं किसान के लिए, तो काई क्यों मन बताओ के? तो अब बिजली दे रहा टेम पे के लाइट आई रही कांकड़ में, 10 घंटा की लाइट रहेगा, वणी में भी लाइट बंद चालू। जिरे बाद ट्रांसपोर्ट भर जाएगा तो वणी में 1 जना को बिल बाकी रहेगा तो 9 जना बापड़ा न्यूज रोवेगा मेरा नाम ने कि नहीं अब मैं तो लाइट दाई नहीं, डिप्पी बदलावन जाओ तो क्यों बिल भरो, तो एक दूसरा को बिल कौन भरेगा? मतलब 10 जना वेगा, 10 जना में एक को बिल बाकी वेगा तो 9 जना भी परेशान है मेरा पाचे। तो भाई काई की सरकार है? ट्रांसपोर्ट लखाड़ाओ तो अपना जेब का पैसा नहीं कि मैं अनुदान दे रहा, कैसो अनुदान दी तो नहीं मिली रही, अनुदान बंद हुए। और गैस की टंकी देखो 1200 पहुंची गया। इसमें भी एक दावा किया जाता है कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने फ्री गैस की टंकियां दी लोगों को। एक भी नहीं मिली। देखिए मैं खुद बोल रही हूँ, अपना कने एक कनेक्शन भी नहीं है अणी को न कहीं जगह चलनो वटे मन बताओ कि वटे फार्म भरी रहा कि वह टंकी मिल रही के, सब दूर तलाश कर ली थी, अपना अभी तक टंकी भी नहीं मिली। और एक और शिवराज सरकार की फेमस योजना संबल योजना, वह भी नहीं है अपना कने, उसका भी लाभ नहीं मिलता है भी नहीं, तो कहीं थी लाभ मिलेगा? मकान है कि कुटिया मिल रही, वणी में भी नाम नहीं है। सरपंच ने 10 दान पूछ ली तो जाइने, तो नाम ही कोनी वणी मायने सरपंच कन जावा थे के नाम कोनी। प्रधानमंत्री की वणी री के कुटिया वणी री कणी के कुटिया वणी की माँ का गाँव में एक के भी बापड़ा के सही साठ नहीं वणी,
मतलब ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना वाले हाँ, घर इसमें भी अभी तक नहीं है। केनी को हीरो नाम कोनी के हीरो नाम है कि मारो नाम है कि आधा का नाम नहीं हुई में 5-10 जना का नाम है खाली न नहीं दीदा न कि मकाई मकान बनाई दीदा। मतलब आप लोगों को असंतोष है इस सरकार से? हाँ काही मतलब ही नहीं है सरकार थी शिवराज सिंह थी तो कांग्रेस की सरकार बनेगा तो ज काम वेगा हुदांच्या ग्रामीण में तो ठीक। अच्छा आप एक मिनट, आपकी नाराजगी सिर्फ राज्य सरकार तक है या केंद्र सरकार से भी आपकी नाराजगी? नहीं खाली अठे तक की शिवराज सिंह तक। वापस पहुंचते हैं। अच्छा ये आप इतने गुस्से में दिख रहे हो मुझे, तो ये गुस्सा जो है आपका ये केवल शिवराज सिंह सरकार से सिर्फ है शिवराज सिंह, मोदी की तकलीफ नहीं है, खाली सिर्फ शिवराज सिंह और एक मकवाना जी थी। स्थानीय विधायक और स्थानीय सरकार से? हाँ इन दोनों से। स्थानीय सांसद के कोई कार्य और जो आपके सांसद हैं रतलाम के उनके सांसद तो अभी तक देखियो ही नहीं मैं कि मेरी शकल कैसी है, मैंने वोट भी दे दूं पर मेरी शकल ही नहीं देखी। मैं तो मुंदड़ी में भी नहीं आयो ही नहीं अभी तक कि सांसद जी कौन है। वे आवे भी गए तो भन्नाट लिख लेगा जब्बा जाएगा सीधा रतलाम तक तो राटे ग्रामीण में तो रुके ही नहीं आई। अब वहाँ नेताजी की पूछ लो भी बता ही देगा। हाँ बता के कई काम बनियो तू भी बता। विधायक हैं दिलीप भाई मकवाना, हाँ उन्होंने आप लोगों के लिए कोई काम वाम किया यहाँ पे? कोई ने काई नहीं करिया, सरकारी योजनाओं के लाभ मिले? नहीं मिला। जैसे कि घर मिलना था, टंकी मिलनी थी? टंकी नहीं मिली, काई नहीं मिली, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों को फायदा मिला हो आपको? नहीं मिला, आवास योजना में आपको मकान नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, कच्चे ही संबल पड़े। योजना के अंदर आपके कार्ड बने, श्रम कार्ड? रेशन कार्ड नहीं मिला। तो अभी तक आपने सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसका फायदा उठाया अभी तक? तो फायदा तो कांग्रेस सरकार ही देगा। कौन सी? कांग्रेस सरकार क्या कर्ज माफी करनी थी? कर्ज माफी। कर्ज माफी हुई थी आप? हाँ कर्ज माफी नहीं हुई, नहीं हुई कर्ज माफी। कर्ज माफी नहीं हुई? नहीं मिला, नहीं पैसा नहीं मिला ही कोई नहीं, काई नहीं मिले। अच्छा, आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? नहीं मिले। आपकी उम्र 60 साल से अधिक है? हाँ 60 साल ऊपर की है, 70 करीब। 70 करीब। कौन से गांव में रहते हैं? मुंदड़ी न्याय। मुंदड़ी में ही रहते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ सरपंच है? सरपंच है नहीं, सरपंच साहब कुछ काम करवाते हैं? नहीं कराया अभी, अभी तो सरपंच कोई का काम नाम क्या है? वो मुकेश भाई। हाँ मांगू भाई। आदिवासी? हाँ नहीं ये परिया। अच्छा, मांगू भाई परिया। हाँ तो पंचायत के माध्यम से भी आपको कोई फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं, राज्य सरकार के माध्यम से भी नहीं मिल रहा? नहीं मिला, वो केंद्र सरकार के माध्यम से? नहीं मिला। मतलब ये है कि मध्य प्रदेश को एक आम नागरिक को किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ नहीं मिल रहे हैं। ऊपर आसमानी वादे हैं। मुंदड़ी गांव के लोगों को, मुंदड़ी गांव के लोग मतलब सरकार से त्रस्त हैं, परेशान हैं। परेशान। रास्ता बताओ था क्या लिख ले वीरो बताओ। आपको क्या क्या तकलीफ, कोई तकलीफ है बताओ? कोई रास्ता तो ऐसा ही है, वो पानी भर जाता का है, पानी भर जाता का है, गाड़ी यात्रा पानी में निकलता है और कीचड़ में कोटिया नहीं मिली। ये रास्ता कब से खराब है? यह कभी का खराब है, 2 साल हो गए। 5 साल करीब हो गया। हाँ 5 साल करीब हो गया। ठीक है भैया। हाँ। झूठा आरोप लगाई हूँ, बोल दीजिए। वर्तमान जो राज्य सरकार है जिसके अभी विधायक हैं आपके क्षेत्र में, हाँ सर। क्या आप उनके कामों से खुश हो? नहीं सर जी, कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। मैंने कई बार हमारे जिला सरकारी बैंक की जो शाखा है यहाँ पे मुंदड़ी में, तो वहाँ पे शाखा पे मेरे हिसाब में घपला था, तो मैंने विधायक जी से बात की और मैंने कई बार शिकायत की और वहाँ जिला के मेन प्रबंधक है आलोक जैन, उनसे भी शिकायत की। उसके बाद भी मेरा कोई निराकरण नहीं हुआ। 1 साल भर हो गया, मैंने 4,75,000 भरे, उसका कोई हिसाब ही नहीं दे रहे हैं सोसाइटी वाले। बीजेपी सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो गया कि अधिकारी कुछ बोलने को, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने बिजली के पोल के लिए मेरे इतने नीचे गर्दन पे पोल आ रहे, ये तार आ रहे, तो मैंने कब का आवेदन दे रखा। मेरा 3 का कनेक्शन है, 4 का कर दिया, उसका भी आवेदन दे रखा मैंने 20 मार्च को, उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक। ने रोड का बोला हमने, हमारे गांव में आए थे वो विधायक जी विकास यात्रा लेके, तब हमने रोड का बोला तो भी रोड भी नहीं किया। 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 साल में उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। हमारे गेहूँ नहीं तुले, गेहूँ नहीं तुलने के कारण हमारे पैसे लेट आए, सोसाइटी भरने की डकार पे आ गई कि सोसाइटी ओड्यू हो जाएगी। उसके चक्कर में हमने विधायक जी को फोन लगाया, मैं आपने 5 साल में कुछ नहीं किया तो इतना सो काम कर सकते हो, इसकी तारीख तो आगे बढ़ा सकते हो।
तो क्या ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मुंदड़ी में कोई काम नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि आपका जो विधायक है वो सुलभ है, लोगों को आसानी से मिलता है, उनको काम करता है। कोई आसानी से मिलने से क्या मतलब है? काम तो होना चाहिए धरातल पे। धरातल पे तो कुछ काम ही नहीं हुआ, 5 साल हो गए, ऐसे ही चले गए 5 साल। शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है भोपाल वाली, उन्होंने किसानों के लिए काफी कुछ किया है, उसका वो दावा करते हैं। उनसे आप कैसे? उनसे यही उम्मीद है कि जो उन्होंने सीएम हेल्पलाइन चालू की है तो उसका सही साथ निराकरण करना चाहिए। मैंने सीएम हेल्पलाइन भी कर रखी है, उसके बाद भी मेरा कोई निराकरण नहीं हुआ। आपने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की है? हाँ, मैंने सीएम हेल्पलाइन पे सबकी शिकायत की। ये इसकी ग्रिड विभाग की भी शिकायत की, बिजली विभाग की, और जिला सरकारी बैंक की भी शिकायत की। मेरे मम्मी की अभी तक रसीद नहीं दी पैसे भरने के बाद। मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने, अधिकारी ने चमकाया मेरे को, उसकी भी शिकायत की तो भी निराकरण नहीं हुआ। मतलब सीएम हेल्पलाइन काम नहीं करती आपके साथ? वो भी काम नहीं करती। सीएम हेल्पलाइन भी काम नहीं करनी नहीं है तो बंद कर दो इसको, सीएम हेल्पलाइन को। क्या मतलब है इसी सीएम हेल्पलाइन चलाने से? अच्छा, तो अगर आपको इस चुनाव में अपना मत बदलने का मौका मिला, आप तो बिल्कुल दूसरी सरकार बनाएंगे, और क्या। नहीं तो नोटा पे दबा देंगे बटन, कोई मतलब ही नहीं है। कमलनाथ की जो पिछली बीच में सरकार आई थी 1.5 साल की, उसमें आप लोगों को लाभ हुआ? सर उसमें कुछ लाभ नहीं हुआ। मेरे 1200 रुपए सोसाइटी के माफ हुए न, उसका भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया मेरे पास। 50,000 माफ का, लाख माफ का बोला, सिर्फ 1200 रुपए माफ हुए न, वो भी माफ नहीं हुए, वो सिर्फ कागज पड़ा है मेरे पास। मध्य प्रदेश सरकार पहले लाडली लक्ष्मी योजना चलाती थी, अभी वो लाडली बहना योजना लेके आई है, इसका कुछ लाभ हुआ है? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी तक कुछ भी लाभ नहीं। फार्म भरने का बोला तो क्या ट्रैक्टर वाला का फार्म नहीं भरागा? हमारे पास ट्रैक्टर है। अब ट्रैक्टर वाले का फार्म भरने गया तो क्या उसमें नाम में टूटी है, नाम सही कराओ। नाम सही कराने के बाद फार्म भरा है तो एक का ही फार्म भरा है, एक का तो भरा है ही नहीं घर में से। अच्छा, आप हमारे माध्यम से आप राज्य सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे उनको? मेरा ये कहना है राज्य सरकार से कि ये है ना, जो आपके कर्मचारी है, सरकार तो मोदी सरकार ठीक है, पर ये राज्य सरकार कर्मचारी पे थोड़ा ध्यान दे। ये कर्मचारी सिर्फ तनख्वाह ले रहे, बाकी कुछ काम नहीं कर रहे, सब काम में भ्रष्टाचार है। मैंने पावती गुम हो गई थी, तहसीलदार मैडम की शिकायत की, तब जाके मेरे को पावती बना के दी। बिना शिकायत के तो कोई काम ही नहीं करते, न करते थे 1-2 काम हुआ मेरे, अभी तक कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब आपके कहने को मतलब यहाँ है कि यहाँ सरकार अधिकारी चलाते हैं? हाँ, यहाँ सरकार अधिकारी ही चलाते हैं बस। अच्छा, केंद्र सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है और बाकी दावा कर रही है कि हमने खेती किसानी बेहतर किया। वो 3 कृषि कानून लेके आए थे, उनको वापस भी लेना पड़ा, उस पर कुछ कहना है आपको? 3 कृषि कानून का यही है मतलब कि जैसे कि अब ये 40% ये लगा दी स्टाम्प ड्यूटी, किसान का प्याज नुकसान हो रहा, 3 साल से नुकसान हो रहा, अब थोड़ा भाव बढ़ने लगा तो इन्होंने ये लगा दी। किसान को कोई भी सब्सिडी नहीं, पंजीयन कराओ पाइपलाइन पे, किसी पे तो घूमना पड़ता है, वो सब्सिडी आती नहीं है। अधिकारी के ये बिचौलिए ही खा जाते हैं अधिकारी, और वो पाइपलाइन वाले ही खा जाते हैं। किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? किसान सम्मान निधि 3-4 बार मिली, और अभी इस शिवराज सरकार में वो समग्र आईडी और वो कागज दे दिए तो वो भी बंद हो गई। मतलब आपको इसका भी लाभ नहीं मिला? हाँ, इसका भी लाभ 2-3 बार मिला, उसके बाद मिला ही नहीं। केंद्र सरकार के काम से कैसे है? केंद्र सरकार का काम ये है कि हमारे विश्व में नाम हो रहा है। इस लाभ तो सिर्फ अभी तक 2-3 बार फसल बीमा का आया हमें बस, इसके अलावा केंद्र सरकार से भी लाभ नहीं है? और तो कुछ लाभ नहीं मिला केंद्र सरकार से। अच्छा, फसलों की एमएसपी मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है आप लोगों को? अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये सिर्फ बोल देते हैं, मंडी में तो वो कम भाव में लेते हैं। मतलब क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य? उससे कम नहीं बिकना चाहिए, तो फिर मतलब क्या है? उससे कम ही तो बिक रहा है। फसलों के अच्छे भाव मिल रहे हैं आप लोगों को? नहीं मिल रहे सर। 1-2 उदाहरण दे के बताओ। जैसे सोयाबीन का रेट है, अब क्या है, 5,000 के अंदर हो गई सोयाबीन, जबकि 5300-5400 सरकारी रेट है, तो मतलब क्या फिर सरकारी रेट का? अच्छा, ये राशन जो सरकार बांट रही है गरीबों को, दावा कर रही है कि वो आप लोगों को लाभ मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, हमें तो कुछ लाभ नहीं मिलता, हम तो सामान्य हैं, सामान्य में आते हैं, सामान्य में कुछ लाभ मिलता है। आपके गांव के जो गांव के कुछ लोगों को मिल रहा है, तो वो सिर्फ यहाँ से दारू बेच के दारू पीते हैं। 70,000 की मोटरसाइकिल, 1 लाख की मोटरसाइकिल लेके राशन खरीदने के लिए जाते हैं।
चलिए ठीक, धन्यवाद।